तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ सुबह किचन में खाना बन रहा है। मैं नहा धो के सुबह किचन में आ गई थी। मैंने आज येलो दाल बनाई है और अपने हस्बैंड के लिए मंडवे का आटा भी गूँथा है, कॉफ़ी भी बना रखी है साथ में, और हरी सब्जी है, चावल है। तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैंने उनके लिए थाली लगा दी थी। और मैंने आज दाड़िम की चटनी बनाई थी। ये दाड़िम ना मेरे मामा लेके आए थे इन्हें, और मैंने फ्रूट्स भी काटे थे। आज मेरे हस्बैंड ने सुबह फ्रूट भी नहीं खाए थे, तो इसलिए मैंने फिर फ्रूट भी साथ में ही काट दिए थे। शाम को मैं बाहर से लास्ट में धूप थोड़ी सी बची थी, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बाहर से बच्चों के साथ। तो मेरे बच्चे खेल रहे थे, मेरे बच्चों के फ्रेंड है बगल में दोनों, वो भी खेल रहे थे। बड़ा वाला बेटा तो अभी उनका भी ट्यूशन गया था, तो छोटा वाला खेल रहा था। गाइस, इस बिल्डिंग में ना 4 के 4 लड़के ही लड़के हैं, तो ये आपस में खूब लड़ते भी हैं, तो फिर झगड़ते भी हैं और खेलते भी हैं। बच्चे ना साथ में ही हर चीज़ हो ही जाता है, खा पी भी लेते हैं, खेल भी लेते हैं। और ये इसको इतनी थकाई लग गई थी कि यहाँ पानी पीने आ रहा था। फिर मैं ना स्कूल से आके भी बच्चों की बोतल में गर्म पानी भर देती हूँ, तो फिर ये पानी पीते रहते हैं ना, इसलिए बार बार देना ना पड़े, इसलिए मैं बोतल में ही भर देती हूँ। और यहाँ ये दोनों साइकिल चला रहे थे, और छोटा वाला बेटा मेरा डंडे से खेलने में लगा था, क्योंकि शाम को भी फिर बंदर आए थे। और बच्चे थोड़ी देर शाम को धूप भी सेक लेते हैं, और फिर खेलना भी ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे अपनी बुनाई कर रही थी। फिर मैं ये बच्चों को अंदर लेके आ गई थी। दोनों बच्चों को मैंने हीटर लगा दिया था, ठंडा हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैंने हीटर भी लगाया, और सुबह के लिए सब्जी भी काट के रख दी थी। गोभी की सब्जी काट रही थी, और सुबह जल्दबाजी में ना अच्छे से होता नहीं है, तो इसलिए रात से ही सब्जी काट के रख दी। और यहाँ मैं बच्चों को पढ़ा भी रही थी, उनके टेस्ट चल रहे थे। मेरे ना छोटे वाले बेटे के साथ ज़्यादा परेशानी होती है पढ़ाने में। बड़े वाले बेटे को ना मेरे बहुत अपने स्कूल की मतलब बहुत सारी अकल है, कि मतलब मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे लिखना है। ये खाना बनाने के लिए अब मैंने ना ये छोटी छोटी क्लिपें बना रखी हैं, तो फिर मुझे ये भी ध्यान नहीं रहता है कि कौन से सुबह का है, कौन से सुबह का है, क्योंकि मैं हर टाइम पे वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ ना। बच्चों के साथ भी बैठना होता है पढ़ाने के लिए, और इन्हें बाहर भी मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ती हूँ। फिर मैं यहाँ सब्ज़ी चढ़ा रही थी सुबह, तो मेरे इसमें तेल के डब्बे में भी तेल खाली हो रहा था, तो फिर मैंने थोड़े बड़े वाले डब्बे से तेल भी पलटाना था। सुबह तो ऐसा होता है ना, ये तेल निकालना भी बहुत टाइम ऐसा लगता है कि वेस्ट हो रहा है टाइम। रात से मैंने रात में वैसे ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं तो मैं वैसे ये सब काम तो रात में ही कर लेती हूँ, चाहे मुझे रात को 10 बज जाए फिर सोने में, लेकिन मैं सारे काम सुबह के हिसाब से कर ही लेती हूँ। फिर मैं आज बना रही थी मिक्स वेज, आलू गोभी गाजर मटर की मिक्स वेज बना रही थी। तो फिर इसके लिए मैं आलू भी धो रही थी। आजकल ना आलू में भी बहुत मिट्टी आ रही है, शायद मुझे लगता है कोल्ड रूम के आलू होंगे ना, तो इस वजह से इनमें बहुत मिट्टी आ रही है। फिर उसके बाद से मैं ये आलूओं को धो के भी, ये पहले धोने से पहले भी नहीं, सॉरी, काटने से पहले, छिलने से पहले भी धो लेती हूँ, और फिर काटने के बाद भी धोना पड़ता है। और वैसे मैं आलू बहुत कम काटती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में एलर्जी है ना, तो मैं आलू नहीं काटती हूँ। इसमें ना मुझे और भी ज़्यादा मेरे हाथों में दिक्कत हो जाती है फिर। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, वो कुछ काम कर रहे होंगे ना, इस वजह से फिर मैंने इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाले थे। आजकल ठंड के दिनों में ना मेरा खड़े मसाला बहुत यूज होता है, मैं पूरे एक डब्बे में सारे मसाले ऐड करके रख लेती हूँ, तो फिर डालने के लिए सही होता है। बहुत कम चीज़ों में वैसे नहीं डालते हैं, नहीं तो मैं फिर डाल ही लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरा आज ये था कि आजकल ना मुझे अपने हस्बैंड की वजह से तेल भी कम डालना पड़ता है खाने में, क्योंकि उन्हें तेल भी ना बिल्कुल ना के बराबर देना है। उनका ना ये लिक्विड में उनका लीवर में भी लिक्विड प्रोफाइल बहुत बड़ी हुई है, तो इसलिए उन्हें हर चीज़ मतलब कम ही देना है ना, खाली बॉयल खाना ही देना होता है। अगर मैं लेकिन बॉयल खाना बनाऊंगी ना, तो फिर बच्चे नहीं खाते, इसलिए मुझे अपने बच्चों के लिए अलग बनाना पड़ता है, और हस्बैंड के लिए अलग बनाना पड़ता है। अब क्या करें, तो इतना तो करना ही पड़ता है अपनी फैमिली में रह के। अब मेरा ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब सारी सब्जियां एक बार पहले बैठ के आराम से काट लूँ फिर चढ़ा लूँ, मुझे ऐसा भी पसंद नहीं है। फिर मैं मतलब कि जैसे मैंने प्याज फ्राई करने के लिए डाला, तो मैं उतने में ही टमाटर भी काट लेती हूँ। मैं ऐसे वाला मतलब इसी टाइप का काम करती हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड कितनी बार डांटते भी हैं कि तुम एक बार पहले सब्जियां सारी काट के क्यों नहीं रख लेती हो। फिर मैं किचन में आ गई थी बाद में, खाना पीना खा के बर्तन धो के, तो मैंने सुबह के लिए पालक भी बीन दिया था। पालक बीन के फिर शाम को रात को किचन में आके फिर पालक भी बीन रही थी सुबह के लिए, क्योंकि ना मेरा ऐसा नहीं है कि हरी सब्जी ना उसी समय काटो उसी समय बनाओ, ये नहीं होता है, क्योंकि हरी सब्जी मैं पहले ही बना लेती हूँ। ये मैंने अपने बच्चों के लिए सारे ड्राई फ्रूट
घी में फ्राई करके रखे हैं। मैं इनको आजकल रोज़ शाम को दूध के साथ ही देती हूँ। सुबह तो ये टाइम नहीं होता है, लेकिन शाम को देती हूँ। यहाँ मेरा दूध भी गर्म हो रहा है। मैंने इसमें काजू, बादाम, मखाने और थोड़ा-सा पिस्ता ये सब घी में डाल के थोड़ा-सा रोस्ट करके फिर इसके मैं पहले लड्डू बनाने के लिए मुझे इतना टाइम ही नहीं हुआ, तो मैंने इसलिए इसका पाउडर ही बना दिया। आज मैंने कल और परसों का थोड़ा-सा दूध दही जमाने के लिए रखा था, तो फिर ये दूध फट गया। मैंने इसका पनीर बना दिया था और सुबह मैंने बच्चों के लिए पनीर के पराठे बना दिए थे। फिर थोड़ा-सा पनीर बच भी गया था, क्योंकि पनीर के पराठे और कोई नहीं था। मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए गेहूँ और मडवे का मिक्स करके आटा गूँथा था। ये पनीर की फिर मैंने भुजिया बना दी थी। आज की मेरी थाली में थी गेहूँ मडवे की रोटी, पालक का कापा और कढ़ी, चावल और ये थोड़ी-सी पालक की सूखी सब्ज़ी भी निकाल देती हूँ और फ्रूट्स, आज इन्होंने फ्रूट्स नहीं खाए थे। ये फिर घर खाना खाने आ गए थे। मेरे हस्बैंड को ना बैंक से फिर बार-बार कॉल आ रहा था, तो फिर ये वही क्या कहते हैं कि काम ही करने में थे। और यहाँ से मैंने बादाम और अखरोट भिगा दिए थे, सुबह के लिए चने भिगा दिए थे। मैंने मलाई निकाल के रखी है, इतनी मलाई इकट्ठी हो रही, मेरी 1 महीने की मलाई है। लेकिन ना इससे आजकल घी निकालना बहुत ही टफ़ हो रहा है। और सुबह पता है मेरे हस्बैंड ने मेरे उठने तक चने बना दिए थे, फिर मैंने फटाफट आटा गूँथ के पूरी बनाई थी। सुबह ना वो बहुत हेल्प करते हैं और मैंने इनके लिए इतने सारे फ्रूट्स काट दिए थे और बादाम भी छिल के रख दिए थे और बच्चों का मैंने लंच भी पैक करके रख दिया था। सुबह ना बहुत सारे काम हो जाते हैं और मेरा ये देखो बड़ा वाला बेटा ना यहाँ अपने हाथ से पढ़ाई करने के लिए उठा है और इधर छोटा वाला सोया ही है। उसका टेस्ट है ना, उसे बहुत टेंशन होती है, वो खुद ही पढ़ाई कर लेता है। और सुबह मेरी दाल बन रही थी, मैं जल्दबाजी में होती हूँ ना, तो इसलिए मैंने दाल बॉईल करते समय ही उसमें प्याज और टमाटर काट लेती हूँ और कॉफ़ी भी बना के रखी थी। और ऐसी दाल में ना थोड़ा-सा ज़्यादा सीटी लगा ली, मतलब कि 2-3 की जगह 4-5 लगा लेते हैं, तो फिर ठीक ही होता है। मतलब ये दाल ना बहुत अच्छी होती है, जब सुबह जल्दी होती है ना तो हो जाता है। आज मेरा 9 बजे से पहले ही 8:30 बजे ही बर्तन भी धुल गए थे, सारा काम हो गया था। फिर मैंने दाल भी छौंक दी थी। 10 बजे के आस-पास मेरे हस्बैंड आ गए थे, सैलेड भी काट दिया था और सुबह की जो मिक्स वेज रखी थी वो भी रख दी थी। तो फिर किचन थोड़ा-सा फैल जाता है ना। मैं तो आजकल जाड़ों के दिनों में ना दिन भर किचन में ही रहती हूँ। और पता है मैंने आज खाने में ये चावल ना मेरा झंगोरे का चावल था। मेरे को सुना था, मैंने खाया तो कभी नहीं था, आज पहली बार बनाया। और मैंने अपनी एक स्वेटर रेडी कर ली थी, मैंने इसमें पॉम-पॉम भी लगा लिए था। ये क्रोशिया से मेरे इसमें डोरी बना ली थी और मैंने इस बार ये हुड बनाया था। ये हुडी में मैंने कैप में भी बुनाई डाली थी और ये बच्चों का स्वेटर है। तो ये इसका बैक पार्ट है और स्लीव्स है। मैंने आज हर में बुनाई डाली थी। अब मेरा इसका सेम इसी कलर का एक स्वेटर और बन रहा है, अभी तो वो रेडी नहीं हुआ है। और फिर मैंने शाम को बच्चों को मैगी बना के दे रखी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा।